नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह, शेख अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताज मोहुद्दीन पर शिकंजा कसने की तैयारी जम्मू विकास प्राधिकरण कर चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 47 गांव में बनी अवैध कॉलोनियों पर अब जेडीए का बुलडोजर चलेगा। ये साफ तौर पर अब वहां का प्रशासन फैसला ले चुका है। दरअसल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और सरकार के निर्देश के बीच अब अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने की ये तैयारी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में वहां कश्मीरी हिंदुओं को प्लान करने पर मजबूर होना पड़ा और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया इन तमाम अलगाववादियों, कट्टरपंथियों और साथ ही आतंकियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद उनकी जमीनों पर वहां अवैध कब्जा कर लिया गया, गरीबों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया और अब उसी कब्जे को छुड़ाने की तैयारी जो है वो जम्मू विकास प्राधिकरण की ओर से की गई है। राजस्व विभाग के साथ ही अब जम्मू विकास प्राधिकरण भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। जल्द ही अब जम्मू विकास प्राधिकरण पुलिस और प्रशासन की मदद से अलग अलग स्थानों पर सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की कार्रवाई करेगा। आपको बता दें, लंबे वक्त से जम्मू में दरअसल जो भूमि पर जो अवैध कब्जा किया गया है उसे चिन्हित करने का काम जारी था और अब उस कब्जे को वहां से हटाया जाएगा। जाहिर तौर पर इन तमाम नेताओं पर, इन तमाम अलगाववादी चेहरों पर अब नकेल कसी जाएगी जिन्होंने इस तरीके से 47 गांव ऐसे हैं जहां जमीनों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। और आपको बता दें, जिन भूमि को चिन्हित किया गया है उसमें जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताज मोहुद्दीन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें, इस लिस्ट में शब्बीर शाह जो कि एक अलगाववादी नेता हैं उनका नाम भी शामिल है और आरोप ये है कि शब्बीर शाह ने जम्मू के सुंझवा भटिंडी में 1 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर रखा है। एक और जो स्केटर है बशीर अहमद रुन्याल हैं जो एक पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं जो सुचवा में 1 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके उन्होंने रखा हुआ है। यानी जो जम्मू कश्मीर सरकार के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो मीडिया को उन्होंने जानकारी दी है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो भूमि अभिलेखों की छानबीन की जा रही है। खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा आपकी जमीन आपकी निगरानी शुरू करने के बाद ही ये एक कैंपेन था कि आपकी जमीन आपकी निगरानी, ये कैंपेन था जिसके तहत भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाने और उनका उर्दू से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने की पहल अतिक्रमणकारियों की एक सूची तैयार की गई जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम सामने आया। इसके अलावा अलगाववादी शब्बीर शाह का नाम भी सामने आया। लेकिन अब इस अवैध कब्जे वाली भूमि पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अब जम्मू विकास प्राधिकरण कर चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद अब जम्मू में भी पुलिस और प्रशासन की तैयारी बड़ी है। अब क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश है, सरकार का ये फैसला है कि जिस तरीके से अभी तक जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके से वहां कश्मीरी हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, उन्हें वहां से प्लान करने पर मजबूर किया गया, उनका नरसंहार किया गया, उन्हें वहां से भगाया गया और उसके बाद उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, उनके कारोबार पर कब्जा कर लिया गया और इस तरीके से कहीं ना कहीं इन अलगाववादियों ने अपनी सियासी दुकानें वहां चलाई हैं। लेकिन अब चूंकि 370 वहां से हट चुका है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में हम लगातार ये बड़े बदलाव देख रहे हैं जहां उपराज्यपाल की ओर से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार जम्मू कश्मीर के लिए तमाम कार्य कर रही है। तमाम कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की तैयारी सरकार कर चुकी है। तमाम जो प्रवासी हैं उन्हें नौकरी किस तरीके से वहां मिले, किस तरीके से वहां जो है कार्य लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिशें तेज कर रही है और ये
पूरी लिस्ट है जो सामने आई है, जिसमें ये बड़े नाम सामने आए हैं कि किस तरीके से अवैध भूमि पर कब्जा करके रखा हुआ था। इसके अलावा जानकारी ये भी दी गई है कि शेख अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने दरअसल 5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि जम्मू में एक पूरी वीआईपी कॉलोनी गोले मस्जिद वास्तव में अवैध रूप से कब्जे वाली 70 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बनाई गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जहां सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के कुछ भूखंड पूर्ववर्ती राज्य सरकारों की मर्जी से आवंटित किए गए थे, वहीं कुछ मामलों में ऐसे भी थे जहां जमीन का एक टुकड़ा दिया गया था लेकिन उसके बाद बगल की जमीन पर अतिक्रमण करके विस्तार कर लिया गया। यानी किस तरीके से जो ये भूमि है इन पर कब्जा किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है और अब इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार जेल में बंद अलगाववादी शबीर शाह, शेख अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल के जंगल और सरकारी जमीन पर कथित रूप से कब्जा करने के आरोप में अब बड़ी कार्रवाई ये जम्मू विकास प्राधिकरण करेगा और भू अभिलेखों से चिन्हित किए जा रहे झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा और अतिक्रमित सरकारी भूमि पर सभी निर्माणों को गिराया जाएगा। ये भी फैसला जो है वो दरअसल जम्मू कश्मीर विकास प्राधिकरण की ओर से लिया गया है। तो कुल मिलाकर जेडीए के मुताबिक जम्मू जिले की खास तौर पर कई तहसील के गांव ऐसे हैं जहां कब्जा किया हुआ है, जिसमें तमाम नाम हैं हरसा, दबड़, कोटली, महमूदपुर, दयाली। तमाम ऐसे गांव को चिन्हित किया गया है जहां अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है और जेडीए की जमीन पर हुए अवैध कब्जे और निर्माण को छुड़ाने की दिशा में ये बेहतरीन कार्य जो है अब ये जो जेडीए है वो कर रहा है। और जेडीए के वाइस चेयरमैन पंकज मगोत्रा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 47 गांव में अवैध कब्जे मिले हैं। वेबसाइट पर लिस्ट दी गई है ताकि लोग स्वयं पीछे हट जाएं, यानी जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है वो खुद पीछे हट जाएं। जब अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू होगी फिर नुकसान उन्हीं को झेलना पड़ेगा। जिला प्रशासन और पुलिस की मदद मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये भी जो वाइस चेयरमैन हैं जेडीए के उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, जिसमें लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन अब इन तमाम अलगाववादियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। तो जम्मू विकास प्राधिकरण ने ये तैयारी कर ली है कि अवैध भूमि जिस पर कब्जा किया गया है उस पर बुलडोजर चलेगा, जिसमें शेख अब्दुल्ला का नाम सामने आया है। उनके भाई दरअसल मुस्तफा कमाल ने अवैध तरीके से इस भूमि पर कब्जा किया है। इसके अलावा अलगाववादी शबीर शाह भी उन्होंने भी अवैध तरीके से भूमि कब्जाई हुई है, जिस पर अब जम्मू विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा। तो इस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में ये तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू से और साथ ही कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया, किस तरीके से उन्हें डराया और धमकाया गया और उसके बाद उनकी संपत्ति, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार लगातार इन तमाम चीजों पर कार्य कर रही है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर से जो हिंदू पलायन करने पर मजबूर हुए थे उन्हें वापस उनके घरों में लौटाया जाए, ये बड़ी तैयारी है। हालांकि दूसरी तरफ एनआईए का एक्शन भी लगातार इन तमाम अलगाववादी नेताओं पर जारी है। कई अलगाववादी नेताओं पर एनआईए एक्शन ले चुकी है। वहीं चाहे बात शबीर शाह की जाए, अलगाववादी नेता हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे अलगाववादी चेहरे हैं, फिर चाहे वो यासीन मलिक हो, उस पर भी शिकंजा कसा गया था। तो तमाम इन लोगों पर, इन अलगाववादियों पर एनआईए ने एक्शन लिया है। लेकिन वहीं अब जम्मू विकास प्राधिकरण ने भी उन तमाम भूमि को चिन्हित कर लिया है जिन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था और अब उस कब्जे को छुड़ाने का काम जम्मू विकास प्राधिकरण पुलिस और प्रशासन की मदद से करेगा, जिसके बाद तमाम जो लोग जिनकी भूमि कब्जाई गई है उन्हें उनकी जमीन वापस मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी अवैध भूमि पर बुलडोजर चलाने की तैयारी सरकार ने कर ली है।